विषय तो है। फिर अगर वो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है तो फिर वहां गोपाल मोहन का भी आधार कार्ड है, उनकी माताजी का भी है, तो जांच का विषय तो है कि 40 गुना इनकम अरविंद केजरीवाल की बढ़ती है, 1.5 करोड़ का लोन कैश में मनीष सिसोदिया को कोविड में मिलता है और 2.5 करोड़ का फ्लैट ये लेते हैं एक कैटेगरी में। तो पैसा कहां से आया, जवाब तो देना पड़ेगा। रवनीत जी। सबसे पहले हमारे सबके दिल्ली के बीजेपी के प्रधान हमारे आदरणीय सचदेवा साहब बहुत गंभीर इशू इन्होंने उठाए हैं और लगातार आम आदमी पार्टी के पास इनके कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। आम आदमी पार्टी तो मैं जो आज आपके सामने इश्यूज रख रहा हूं, अभी पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनमें उन्होंने कहा है कि जो पंजाब के लोग हैं, जहां पंजाब की जो 26 जनवरी में झांकी की बात है, मैं 2-3 इशू वो जहां पंजाब पुलिस की बात है, जहां पंजाब के एमपीज राज्यसभा की बात है, मैं दो आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी सबसे पहले ट्वीट आया है स्वाति मालेवाल जी, उन्होंने कहा, क्या लिखा है, अभी उन्होंने अपने हैंडल पे सिक्योरिटी की बात जो सारी उन्होंने की है, बाकियों को तो बाद में बात करते हैं, भाई हर कोई जो आम आदमी पार्टी का, ये बात जो विभव कुमार थे जिन्होंने इनके साथ आपने सारा ऑन रिकॉर्ड वो देखा है, उसको पंजाब पुलिस की Z+ सिक्योरिटी है, उनको दी जा रही है। भाई क्या आम आदमी पार्टी के वो हमारी महिलाओं को छेड़ने में, हमारी महिलाओं, वो भी मेंबर पार्लियामेंट, उनकी, हमारी बहू बहनों, हमारी बेटियों की इज्जत से जो खिलवाड़ करने वाला है दिल्ली की, उसे किस चीज की Z+ की सिक्योरिटी की जरूरत है? भाई पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं, मैं एक बात आज ही ऑन रिकॉर्ड मीडिया कहने जा रहा हूं, जो पंजाब से उनके आदमियों से यह बातचीत पता चली है, अब क्योंकि बहाना बड़ा, इससे एक हैरानी, जो Z+ सिक्योरिटी लेके ये बैठे थे केजरीवाल साहब, नाम देखो, टॉप सबसे ऊपर नाम किसका है? पंजाब। भाई पंजाब को इतना फिक्र क्यों? सबसे ऊपर अगर नाम है तो अरविंद केजरीवाल जी का है। उसके बाद किसका नाम है? ये हैरानगी की बात है, उसके बाद नाम आता है राघव चड्ढा जी। मैं उनकी आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जिस आदमी ने कभी, मेरी ख्याल से किसी के, ये अगर मैं कहूं तो किसी के कुत्ते के भी डंडा नहीं लगाया हो, उस आदमी को आप Z+ सिक्योरिटी 70 आदमी आपने दे के रखे। बताइए तो सही, कौन सी जंग लड़ी है, कौन सी लड़ाई लड़ी है राघव चड्ढा जी ने, जो आपने उनको, ये जनाब की तस्वीर है, ये देखो, ये इन जनाब को पंजाब पुलिस की तौहीन, ये आदमी जो Z+ प्रोटेक्टी है जी, हाँ सारे नहीं, जो प्रधान जी तुसी आपने जो बात की है, ये वो लोग हैं अगर पंजाबी की बात करते हैं। इस आदमी ने पंजाब पुलिस को अपनी शादी में पंजाब पुलिस को, जो 6-6, 6.5 फुट के हमारे नौजवान
जो पंजाब देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर में, वहां पे इस आदमी ने वेटर बनाए हुए थे। ये तस्वीरें आपने देखी हैं, वो पगड़ियों वाले सरदार। इस आदमी ने अपनी शादी पे राघव चड्ढा ने उनको अपने जो दिल्ली से बॉम्बे से जो आ रहे थे रिश्तेदार इनके, तो उनकी कार की टाकी खोलना और उनको बुके देना और वेटर बनाना, यहां तक पंजाब पुलिस का मिसयूज किया। और अब मैं कह रहा हूं प्रधान जी, अब देखना, क्योंकि हम जानते हैं इसके बारे में, अब ये क्या करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कर रहा है, इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में भी हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली पंजाब पुलिस, अब अपने ऊपर कोई ना कोई हमला करवाएंगे। और ये भी मैं आगे आपके बता देता हूं, हमला अपने ऊपर नहीं, आने वाले दिनों में कोई खुद के लोग बुला के, खुद के लोग पंजाब से जो पगड़ीधारी सरदार हों, उनके साथ कोई ना कोई बीजेपी के नाम पे भी उसकी पगड़ी छेड़ी गई, पगड़ी उतारी गई। अब ये ड्रामा कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल डिजाइन कर रहे हैं। ये मुझे पंजाब से ये बातें पता चली हैं, भी एक डिजाइन बना के शक्ल दें, भी देखो जी ये सिखों के साथ, पंजाबियों के साथ क्या हो रहा है। ये अभी करेंगे, ये आने वाले दिनों में, जब प्राइम मिनिस्टर, जब जयचम हमारे, जब कैंपेन आगे बढ़ेगी, तो ये हरकत ये करेंगे यहां पे। और दूसरी बात, केजरीवाल साहब, आपके पास दिल्ली पुलिस की जेड प्रोटेक्शन है, अगर आपको और जितने आदमी चाहिए आप, और सिक्योरिटी रिव्यू करने के लिए एजेंसीज होती हैं, बहुत मुख्यमंत्री हैं, अगर आप मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे तो उसमें मुलायम सिंह यादव थे पहले, आज अखिलेश जी हैं, आज फरूक अब्दुल्ला हैं, वो बीजेपी की तो नहीं है, आज भी उनके पास एनएसजी की प्रोटेक्शन है। अगर आप ऐसे ही बात करेंगे आंध्र प्रदेश के सीएम के पास, उनके पास लगातार, चाहे वो सीएम रहे पर उनको थ्रेट था, आज उनके पास एनएसजी की प्रोटेक्शन है। तो इसलिए गुलाम नबी आजाद जी जम्मू कश्मीर से आते हैं, किसी पार्टी में रहे पर थ्रेट परसेप्शन था तो उनके पास एनएसजी रही। तो ये चीज कहना, पंजाब की सिक्योरिटी क्यों किसी के पास हो, किसी आदमी के पास, दिल्ली की सिक्योरिटी, प्रधान जी अगर थ्रेट है किसी मुख्यमंत्री को, जैसे पंजाब है, पंजाब का कोई भी मुख्यमंत्री बने उसके पास दिल्ली की सिक्योरिटी रहती है। आज भी भगवंत मान साहब बता दें, पंजाब पुलिस के साथ उनके पास सीआरपी की प्रोटेक्शन है, जेड प्लस प्रोटेक्शन सेंटर से सीआरपी, जहां भी वो किसी भी घर में रहते हैं उनके पास जो भी वहां कोठी हो, बंगला हो, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी संतरी, पोस्ट, गार्ड, सब जगह सीआरपी के होते हैं। और हर वक्त उनके साथ 12 आदमी सेंट्रल फोर्सेस के, भगवंत मान भी तो आम आदमी पार्टी के सीएम हैं, उनके साथ सीआरपी है, उनके घर पे सीआरपी है, कपूरथला हाउस में सीआरपी है। लेकिन ये लोग, चाहे इनके एमएलए जरनैल सिंह जैसे हों और एमएलए हों, उनका क्या हक बनता है जी पंजाब सिक्योरिटी? क्यों हम हजारों करोड़, जो इन्होंने एफिडेविट में लिखा था भाई, ना बंगला, ना गाड़ी, ना सिक्योरिटी, वो एफिडेविट आज कहां गया अरविंद केजरीवाल जी? आज आपको सिक्योरिटी की क्यों इतनी फिक्र है? और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, अभी जो नई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे थे भगवंत मान, हर चीज यार आप पंजाबियों की बात और सिखों की क्यों बात उठा रहे हैं यहां पे बार बार? वो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को वोट कर रहे हैं और करेंगे। ये इनके पास इंफॉर्मेशन है जो इनके बताने वाले हैं भी किस तरीके से पंजाबी और सिखों की वोट को फिक्रमंद तब है। क्यों रोज ये सिखों की और पंजाबियों की बात कर रहे हैं? क्यों डरे हुए इतने? ये झांकी आपको याद होगा, पिछली बार जब पंजाब की झांकी नहीं आई थी तो उसके मॉडल तैयार करके यही भगवंत मान, यही केजरीवाल हर पंजाब के कोने में लेके गए थे भी पंजाब की झांकी को जगह नहीं मिली। हर जगह देश को तोड़ने की बातें की। आज पंजाब की झांकी 26 जनवरी में, आज वो बड़ी शान शौकत से, कल भी दिखाया गया जो फुल रिहर्सल डे होता है। और आज मैं तो एक सिख, एक पंजाबी, एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते भी मेरी पंजाब की झांकी है, मैं कल उसके साथ जाके खुशी से अपने परिवार के साथ
देख के भी आया, उनको शाबाश भी दे के आया और फोटो खिंचवा के अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन आज इसकी बात ना कोई भगवंत मान कर रहा है, ना कोई केजरीवाल कर रहा है, और सीएम उस दिन रोज यहां पे कैंपेन कर रहा है। इनके मंत्री एमएलए क्यों नहीं आज एक बार जाके इस झांकी के पास जाके इसको देखने गए हैं भी आज ये 26 जनवरी में हमारा हिस्सा बनेगी? आज क्यों चुप है? आज क्यों नहीं कह रहे भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसका हम थैंक्स करते हैं, आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं भी आज जो पंजाब की बड़ी शान से झांकी जो हम कर रहा हूं, मैं यहां पे बैठ के कर रहा हूं भी, बहुत अच्छा लगा जब पंजाब की झांकी 26 जनवरी में मेन हमारी झांकी का हिस्सा बनी है। और एक बात अधूरी रह गई जो सचदेवा साहब ने उठाई थी, जो पैसे लिए हैं दोनों मेंबर पार्लियामेंट जिनसे सिसोदिया साहब ने पैसे लिए हैं, स्कूलों की बातें करने वाले सिसोदिया साहब, आज दोनों आदमी उन्हीं के बंगलों में हैं, उन्हीं की कोठियों में हैं। और उससे ही सिसोदिया साहब तो बिल्कुल हरभजन मान की, जहां मैं रहता हूं 2 कोठियां छोड़ के, वहां पे रोज 100 गनमैन कमांडो उस कोठी में रोज वहां पे इकट्ठे होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पे। आप देख लेना कभी भी वहां जाके। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो एमपी जिन्होंने 50 लाख दिया, ये प्रधान जी ने जो बताया, संजीव अरोड़ा जी, इन्होंने क्या किया है? देखो, इन्होंने जो पैसा दिया, इनके खिलाफ ईडी की रेड पिछले कई सालों से चल रही है। इन्होंने क्या किया है? ये पैसा जो सिसोदिया साहब के बच्चों को आया है, वो कैसे आया है? ये एमपी साहब ने इनको 1992 में, मेरे दादाजी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, सरकार थी सरदार बेअंत सिंह, उन्होंने एक इंडस्ट्री प्लॉट भी, यहां पे इंडस्ट्री लगेगी और यहां पे लोगों को मजदूरी नौकरियां मिलेंगी। उस प्लॉट पे आज बहुत बड़ा एक मल्टी स्टोरी फ्लैट, अलीशान फ्लैट बना के, मिसयूज करके उस लैंड को, फैक्ट्री को, आज अलीशान वहां पे फ्लैट्स खड़े हो गए हैं। उस कमाई का पैसा जो हमारे किसी गरीब मजदूर को नौकरी मिलनी थी, जॉब मिलनी थी, काम मिलना था, उस फैक्ट्री को ना लगा के वहां अमीरों को बड़े बड़े घर मिले हैं। उससे पैसा जो है जवाब आया, जो इनकम टैक्स में अभी हमारे प्रधान जी ने ये शिकायत की है भी, ये पैसा कहां है। और दूसरी बात सुनिए, हैरानगी की बात और है, जो मित्तल साहब हैं, जो मित्तल साहब जिन्होंने 86 लाख रुपया दिया है सिसोदिया साहब को, उनका हालात देख लो। इनके बच्चों को जो पैसा दिया वो कहां से आया हुआ है, इसका जवाब भगवंत मान दें जो पंजाब से आते हैं और केजरीवाल साहब ने। ये आप हैरान हो जाएंगे। ये अगर कोई एजेंसी होगी ना, ईडी या सीबीआई, तो ये बोलेंगे ये केंद्र की एजेंसी है। ये विजिलेंस बुक्स 12 मोर फॉर स्कॉलरशिप बगलिंग, ये विजिलेंस किसकी है? ये तो पंजाब सरकार की है। और उसमें इन्होंने जनाब ने क्या किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मित्तल साहब का। ये आप देखिए, भी हैरान हो जाएंगे भी मित्तल साहब ने जो पैसा लाए हैं वो कहां से लाए हैं। ये मित्तल साहब हैं। इन्होंने क्या किया है, जो स्कॉलरशिप जाती है, आपने लवली यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, इनके ब्रांचेस हैं, शिमला में भी हैं और कर्नाटक में भी हैं और जगह भी हैं। वहां से जो करोड़ों रुपए की ये सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, इनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो वहां पे स्कॉलरशिप का जो ये सीबीआई ये रिकवर किया हुआ, ये सारा कुछ मैं आपको नोट दूंगा भी, इन्होंने कहां कहां कैसे किया। ये 250 करोड़ स्कॉलरशिप स्कैम है, एजेंसी सोर्सेज जो सीबीआई ने। हुआ क्या, जो ये पैसा जाता है सोशल अपने जस्टिस महकमे से, उसमें जाता है ये पैसा बच्चों के लिए, किसके? एससी बच्चों की स्कॉलरशिप, ओबीसी बच्चों की स्कॉलरशिप, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप जाती है। वो इन्होंने, ये जो स्कैंडल है पूरा 250 करोड़ का, इसमें से पैसे सिसोदिया साहब के बच्चे के लिए बाहर आराम पढ़ने के लिए गए हैं। और ये गरीब बच्चों के जाली नाम
ओबीसी एससी बच्चों के नाम भर के अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उनसे ये जनाब करोड़ों रुपया गरीब बच्चों के ये बताएं, ये दिल्ली के एससी का हिसाब लें, ओबीसी हिसाब लें भी, ये पैसा जो सिसोदिया के बच्चे के लिए आया है वो एक उस एमपी से आया है जिसने अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एससी और ओबीसी बच्चों की फीस जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसको ना देके, उसको पैसे को मिसयूज करके, जाली बच्चे दिखा के, वो बच्चे है ही नहीं थे। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, विजिलेंस ने भी किया पंजाब की ने और सीबीआई ने किया, वो पैसा जो है 250 करोड़ की वो अलग अलग कॉलेजों में वो ठगी चल रही थी, उसमें से ये पैसा सिसोदिया साहब के पास आया है। ये आपको मैंने 3 इनके राज्यसभा एमपी, एक ये राघव चड्ढा जी जिन्होंने जितनी पंजाबियों की तौहीन की है, और Z+ सिक्योरिटी, सारी सिक्योरिटी कपूरथला हाउस जाके देखिए भरा पड़ा है। ये हक बनता है सैकड़े करोड़ पंजाब का खाने का। जो पंजाब पुलिस, आज मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि पंजाब पुलिस एक महान देशभक्त पुलिस है, पर उस पुलिस को जो मिसयूज कर रहे हैं ये। पर 2 बातें मैंने आपको कही, एक हमला करवाने की बात अब कोशिश करेंगे खुद भी, हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई। दूसरी बात, कोई ना कोई सिखों के साथ, पगड़ी के साथ छेड़छाड़ करके बीजेपी में नाम लगाने की कोशिश करेंगे। पर इसका जवाब अब मुख्यमंत्री साहब आप दीजिए। आपने कितने एमएलए यहां पे, कितनी सारी वहां पे लोग, कोई ऑफिसर मिल नहीं रहा, कोई मंत्री मिल नहीं रहा, लगातार बंद पड़ा है पंजाब का सेक्रेटरीट, और सब यहां गलियों में घूम रहे हैं। और बहुत बड़ा नुकसान जो पंजाब का ये लोग कर रहे हैं। इसलिए सिख और पंजाबी खास तौर पे आप अपने रिश्तेदारों का सोचिए, अपने बुजुर्गों का सोचिए, जिनको ठंड में ये सरकार छोड़ के यहां बीजेपी को, सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट पैसा झोंकने के में लगी हुई है और कोई काम नहीं। थैंक यू सर। नहीं बिट्टू साहब, एक बारी आपको मालूम है कि भगवंत मान यहाँ क्यों है दिल्ली में, क्यों आए हुए हैं? बताइए सर। वो हाथ जोड़ के एक कोई विनती कर रहा है कि यार बंदे ने ਇੱਥੇ ही रखना, कितने हार गया तो पंजाब की मुख्यमंत्री की कुर्सी मंगेगा। नहीं ये सच है, ये डारा, ये बड़ा ਵੱਡਾ डारा पंजाब च एक चल रही है गल भी, जे किते केजरीवाल उरे वेला तुसी करता, उदों बाद वेला होने तो बाद ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੇਜੋ ਇਹਨੂੰ। कौन सा हमला? जो कल हमला हुआ है, तो उस पे जो बोल रहे हैं कि हमला हुआ है हमारे ऊपर, तो उसके बाद संतोष जी, मेरा एक निवेदन है आपसे, अब तक अरविंद केजरीवाल पे आज तक हमला हुआ ही नहीं है। ये अपने साथ 100-150 लोग लेके चलते हैं, और कहीं अगर कोई जनता का नुमाइंदा इनसे सवाल पूछ ले, कोई जनता का बच्चा कोई सवाल पूछ ले, तो अपने ही लोगों से हो हल्ला करवा के, ये मैंने बताया ना, ये अरविंद केजरीवाल एक ऐसा शातिर अपराधी है, और तो तिहाड़ का अनुभव है, इसको रहकर आया है, तो अब ये एक्सपीरियंस है, इसको पता है कि मैंने इस छोटी सी बात का बतंगड़ कैसे बनाना है। तो अरविंद केजरीवाल पे हमला हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डरपोक और कमजोर, एक तरह से समझो डरा हुआ आदमी है, जो अपने ही लोगों से डरता है। इसलिए इसने अन्ना को मारा, इसने पॉलिटिकली सबका जो अपने पड़ोसियों को सबको खत्म किया। उसका कारण ये है कि ये उस भय में जीता है कि कोई मेरे से ऊपर ना चला जाए। तो ये उनका अधिकार है लिखना चाहे तो, लेकिन मैंने अभी बताया ना कि हवा में माहौल अभी क्या, मैं ये बात हम कई दिन से कह रहे हैं कि अगले 12-10 दिन तक दिल्ली में भय का माहौल बनाना, झूठ बोलना, काल्पनिक प्रचार करना, और इस तरह का वातावरण, अभी हिंदू मुस्लिम फसाद होगा। जैसे आपने कहा कि हमारी सिखों की पगड़ी को लेकर कुछ बात करेंगे, ये इस तरह की अब चीज़ें करेंगे, क्योंकि ज़मीन में कुछ है नहीं, बताने के लिए काम है नहीं, तो किसी तरह से विषय डाइवर्ट हो जाए और ऐसे विषयों पे चला जाए जिसपे इनको कुछ सांस मिल सके, ये इस तरह की हरकतें करेंगे ये लोग। मैं प्रधान जी के इजाजत से एक बात कह दूं, प्रधान जी के इजाजत से मैं ये जिम्मेवारी से कह सकता हूं, सिक्योरिटी देश की, मैं एक देश का नागरिक होने के नाते, केजरीवाल साहब और इनके जितने भी एमएलए या जो भी मंत्री हैं, उनको गोली से, बम से
कोई भी कोई ऐसा जो टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, ये दोष विरोधी की विचार, कोई भी ऐसी कंकर भी इनके ऊपर, ये देश की सिक्योरिटी है, दिल्ली की सिक्योरिटी है, पुलिस है, कोई एक भी ऐसी चीज नहीं होगी, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं। हां, इंक, चपेड़, कंकर, पानी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कोई चाय, ये चीजें जिम्मेवारी हमारी नहीं है, ये क्योंकि खुद फैब्रिकेट करके ये करेंगे। चलिए, एक सवाल है सिक्योरिटी वाले इसमें ही है। आपने दो चीजें कही। एक पहली चीज आपने ये कही कि राघव, पहले भी जब सवाल उठे थे कि राघव चड्ढा की जब शादी की तो उसमें पंजाब पुलिस का इस्तेमाल हुआ, क्या इसका सबूत है आपके पास कि वेटर की तरह इस्तेमाल? 100%। क्या बिल्कुल, वहां पे उनकी सबूत देने की जरूरत तो वो थी, उन्होंने तो खुद बड़ी खुशी से वो सारी फोटोज जो हैं, वो वीडियोस हैं, वो अपने आप ही उन्होंने, आप कहीं भी उनके शादी की वीडियोस देख लें, उन्होंने खुद अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बड़ी खुशी से डाली हुई हैं। कहीं आप देखो, एयरपोर्ट से जो भी उनका गेस्ट आ रहा है उसको स्कॉट कौन कर रहा है, आप देखना गाड़ियां किसकी हैं वो, और उसमें किस पुलिस के ऑफिसर हैं। ये तो कोई ओपन सीक्रेट है, ये कोई मैंने अपने आप, ये थोड़ी, ये तो कोई भी आप, मैं चैलेंज करता हूं, यहां सारे कैमरामैन हैं, मीडिया है, वो फोटोज आप जरूर चलाना, वो एयरपोर्ट से जो जिस गेस्ट को वो लेके जा रहे हैं और किस तरीके से उनको लगाया गया है, ये सारी चीजें जरूर दिखाना। सर, विभव को भी सर जो लिस्ट आई है अभी, उसमें नाम जो आप दिखा रहे थे, उसमें विभव का नाम दिया, लेकिन विभव को भी डायरेक्टर सिक्योरिटी है। देखो अंतर है इसमें, एक है देने की बात, वो टोटल पंजाब गवर्नमेंट असेसमेंट, पुलिस असेसमेंट कर चुकी है। क्यों? क्योंकि अब जो कमांड है सारी विभव ही पंजाब में संभाल रहे हैं, सारी चीजें, सारी फाइलें, सारा कुछ, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में सारा पैसा लेके आना था। केजरीवाल जी ने पिछले 6 महीने से पंजाब में ये बात कर रहे हैं ना, सिखों की और पंजाबियों की, भगवंत मान के पास तो एक फाइल नहीं जाती पिछले 6 महीने, जबकि केजरीवाल बाहर आए हैं जेल से, विभव ही पंजाब के सीएम हैं। एक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने कहा कि योगी जी ने कल अच्छी बात कही है कि उनकी बात से सहमत हूं, दिल्ली में खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं, 11 बड़े गैंग हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को काट दिया है। हाँ, इसलिए तो इनके विधायक मकोका में बंद है। अरविंद केजरीवाल के विधायक नरेश बालियान, जो खुलेआम, मकोका में कौन बंद होता है पता है ना आपको, जो गैंगस्टर के साथ मिलकर रंगदारी वसूली और हत्याएं कराते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के विधायक मकोका में बंद है, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है। एक और ले लो जवाब, एक और जवाब ले लो। इनका जो बेअदबी हुई है पंजाब में, मलेरकोटला में, अगर कुरान शरीफ की बेअदबी हुई है तो उसमें कोर्ट ने, पुलिस ने नहीं, कोर्ट ने किसको सजा दी? इनके दिल्ली के एमएलए, आम आदमी पार्टी के, नाम भी नरेश यादव। मैंने अभी बताया कि बाप पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अमानतुल्लाह खां खुद, अच्छा ये भी संयोग है, इनके तो सारे ही तिहाड़ में रह के आए हैं, और वो भी जांच के घेरे में है, वक्फ बोर्ड के घोटाले के जांच के घेरे में है। और अमानतुल्लाह खां वो आदमी है जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पालने का काम करता है, खुलेआम वीडियो डालता है, गुंडागर्दी करता है। और उसका बेटा नोएडा में पेट्रोल पंप पे जिस तरह की मारपीट उसने की, और आज जो वो कर रहा था कि वो बड़े बड़े वो साइलेंसर लगाकर मोटरसाइकिल पे लोगों को धमकाना, और अगर पुलिस, ईमानदार पुलिसकर्मी उसको रोकता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे धमकाता है कि मेरा बाप विधायक है। तो अपने बाप की गुंडागर्दी की शह में अगर बेटा भी गुंडागर्दी कर रहा है तो इसमें नया क्या है? तो आम आदमी पार्टी का चरित्र है। उनके सारे विधायक जितने नगीने अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, वो सब यही काम करते हैं। और पुलिस ने, अगर आज, मैं तो कहता हूं पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इस पे। खाली मोटरसाइकिल जब्त करने से क्या होगा? ऐसे लड़के जो, ये अगले 10 दिन में, 12 दिन में आपको ये चीजें रोज मिलेंगी कि किसी ना किसी तरह से कोई फसाद हो, हिंदू मुस्लिम हो, कुछ सिखों को कुछ करें, किसी धर्म को बेअदबी करें, और उसके बाद सारे चुनाव को, जैसे शाहीन बाग में ले गए थे, उत्तर पूर्वी दंगे में ले गए थे, वैसे दिल्ली को धकेलने की कोशिश अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करेगी। एक और आखिरी में देखो, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें 2 चीफ मिनिस्टर
आतिशी जो दिल्ली की सीएम है और भगवंत मान पंजाब के सीएम है। अरे भाई दोनों बात सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अरे बताओ तो सही, कौन सा किस ऐसा कौन सा तीर मारा है? सिक्योरिटी किस चीज का थ्रेट है, हमें बताइए तो सही। भाई आपने कोई कौन सी जंग लड़ी है, कौन सी आप टेररिस्टों के साथ, गैंगस्टरों के साथ, आप बताओ तो सही, आपको खतरा किस चीज का है? और ये जिम्मेवारी दिल्ली में, भाई दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी आपके साथ है। फिर मैं कह दूं भाई, मैं दोनों चीफ मिनिस्टरों को, आप डरो मत, घबराओ मत। क्यों आप इतने डरे हो भाई दोनों चीफ मिनिस्टर? अच्छा, खतरे की बात देखो, कर कौन रहा है? जो टेररिस्टों से पैसा लेते हैं। वाह वाह, खर कौन रहा? सर एक सवाल है सर, कांग्रेस का जो है कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ है, उसमें सर राहुल गांधी हैं, बाकी नेता हैं, देवेंद्र यादव हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें नहीं है, तो क्या लगता है कि सिर्फ नाम के अध्यक्ष है सर? कांग्रेस एक परिवार, गांधी परिवार से शुरू होती है और वहीं समाप्त हो जाती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि दलित हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, अनुसूचित समाज से आते हैं, तो उनको सम्मान देना कांग्रेस कैसे जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उन्होंने अपमान किया था, उनको हराने का काम किया था, उसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समाज से आते हैं। तो अगर वो वहां नहीं है तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं, क्योंकि राहुल गांधी और इनका पूरा परिवार, ये तो एक गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सारी राजनीति चलती है। अपमान किया था, उनको हराने का काम किया था, उसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समाज से आते हैं। तो अगर वो वहां नहीं है तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं, क्योंकि राहुल गांधी और इनका पूरा परिवार, ये तो एक गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सारी राजनीति चलती है। अपमान किया था, उनको हराने का काम किया था, उसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समाज से आते हैं। तो अगर वो वहां नहीं है तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं, क्योंकि राहुल गांधी और इनका पूरा परिवार, ये तो एक गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सारी राजनीति चलती है। अपमान किया था, उनको हराने का काम किया था, उसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समाज से आते हैं। तो अगर वो वहां नहीं है तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं, क्योंकि राहुल गांधी और इनका पूरा परिवार, ये तो एक गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सारी राजनीति चलती है।